फाइन। तो अब हम पूरा अपना क्लास का सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कुछ इश्यूज चल रहे थे। सो आप जैसे कभी ग्रेसी बोल रही हैं, हाँ, कभी ताजमहल देखने नहीं गई, चली जाइएगा, कोई बात नहीं है। तो व्हेन यू गो फॉर वॉचिंग ताजमहल और अदरवाइज मूवीज वगैरह देखने जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, पीपल गो फॉर आस्किंग व्हाट द थिंग, कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में पता करते हैं। सो आई एम जस्ट गोना टेल यू वन ऑफ द वेरी फैंटास्टिक सेंटेंस, बड़ा मजेदार है, उसको आप समझिएगा और उसको आप बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल जरूर करने की कोशिश करेगा एंड जस्ट राइट डाउन द सेंटेंस इज हाउ डू यू फाइंड। आई एम राइटिंग इट हियर, हाउ डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पर आप उसको पूरा ही लिख देना। दिस इज द सेंटेंस, हाउ डू यू फाइंड। नाउ इट इज द फैंटास्टिक सेंटेंस। अभी आप इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। हाउ विल हैव प्रैक्टिस विद दिस। हाउ डू यू फाइंड से आप किसी भी चीज का एक्सपीरियंस पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया ड्रेस खरीदा, ठीक है। आप नया ड्रेस खरीदते हैं, स्पेशली गर्ल्स के बीच में बहुत ज्यादा ये होता है, कोई नई ड्रेस खरीदी है तो फिर जरूर पूछेंगे लोगों से कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो आपने नई ड्रेस खरीदी तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं एंड यू गो फॉर आस्किंग भाई आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। तो आप एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं उनका, तो आप यहाँ पे उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ डू यू फाइंड माई ड्रेस या माई न्यू ड्रेस। ठीक है, मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, यू कैन चेक दैट आउट और आप उसको लिख भी सकते हैं अपने पास कॉपी पेन से। सो हाउ डू यू फाइंड, अभी अग्रेसिव बोल रही है, हाउ डू यू फाइंड माई शर्ट। नाइस वन। मैं अभी आपको आंसर देता पर मुझे दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। बट आई जस्ट वांट टू टेल कि ये इतना मजेदार सेंटेंस है। इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि आप हेजिटेट करते हो, इस वजह से बहुत सारी चीजें कई बार बोल नहीं पाते हो। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस देता रहूंगा जिनसे आप आसानी से कभी भी बोल सकते हो, कहीं भी बोल सकते हो, और आपको ना इनका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भैया बहुत ज्यादा ग्रामर में अटकना है, इसमें अटकना है, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। लविका, आपके अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही है, बाकी लोगों को तो सुनाई दे रही है, अगर आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो मस्ट बी सम द इशू विद द माइक। तो मैं लविका को जरा, बाकी लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, लविका को थोड़ा बता देता हूँ। Rest of the people are getting my voice. चलो। सो द सीन इज, हाउ डू यू फाइंड इज अ फैंटास्टिक वन। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एग्जांपल भी दिया, हाउ डू यू फाइंड माय वॉच, हाउ डू यू फाइंड माय फोन, एनीथिंग यू गो फॉर आस्किंग। आप ताजमहल देख कर लौटे, आपके साथ बहुत, एक्चुअली आगरा के लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है नॉर्मली व्हेन द पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड। जब लोग बाहर से आते हैं ना तो उनकी बड़ी ख्वाहिश रहती है कि भाई ताजमहल जरूर देखेंगे, और आप ताजमहल दिखाने चल दिए वहां पर। और ऐसे टाइम में कभी कभी गर्मियों की छुट्टियों में लोग आते हैं, ऐसे टाइम में मई जून में जहाँ पे बाहर भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। अब गर्मी को तो आप जानते हैं इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हॉट। और अब चलो थोड़ा सा वेदर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चूंकि मौसम आजकल बहुत ज्यादा हॉट हो रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, तो जब वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं ना, तो हम नेचुरल जो एक्शंस होते हैं उनके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं, जैसे अभी है प्रेजेंट की बात, तो आप बोल सकते हैं इट इज हॉट। अगर सर्दी हो रही, इट्स कोल्ड। और अगर बारिश हो रही होती है तो बारिश वाला काम लगातार चल रहा होता है, तो आप बोलते हैं इट्स रेनिंग, आईएनजी लगा देते हैं, काम चल रहा होता है इसलिए। ठीक है, तो इट्स हॉट आप बोल सकते हैं, इट्स कोल्ड आप बोल सकते हैं, इट्स रेनिंग आप बोल सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन जरूर लेकर आइएगा। अगर आप एक्सप्रेशन नहीं लेकर आते हैं ना, तो लैंग्वेज नहीं लगती है, सब्जेक्ट बना रह जाता है। तो जब आप बोल रहे इट्स हॉट, तो लगना चाहिए इट्स हॉट है, थोड़ा सा चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आनी चाहिए कि हॉट जैसा महसूस हो। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, और वो चीज क्या कर सकते हैं कि आप इट्स हॉट की जगह जब बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही होती है, बिल्कुल झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही होती है, तो वहां पे स्कॉचिंग वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको, तो आप उसको भी देख सकेंगे, स्कॉचिंग वर्ड भी आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन से इट्स स्कॉचिंग हॉट। आई एम जस्ट गोना राइट इट हियर, इट्स स्कॉचिंग हॉट। इट्स स्कॉचिंग हॉट। This is scorching hot. You can just write it down. This is well. It's scorching hot. बिल्कुल वो जब झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही हो, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Can say it's scorching hot. Nidhi, you want to ask something, so you can write in the chat box and I will answer whatever you feel like asking. निधि का हैंड रेज हो रहा है, तो निधि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा प्लीज।
सो जब बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो आप इट्स स्कॉचिंग हॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स स्कॉचिंग हॉट, और ऐसे स्कॉचिंग हॉट में आप ताजमहल देखने के लिए गए और आपको दिखाना भी पड़ रहा है, तो कई बार हमसे आप पूछते भी अपने रिलेटिव से, भाई आपको ताजमहल कैसा लगा, सो यू कैन आस्क इट्स हाउ डू यू फाइंड ताजमहल। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कई बार लोगों के घरों पे जाते हैं, आपको पता नहीं बुलाते नहीं बुलाते हैं लोग, आपके रिलेटिव्स आपको बुलाते हैं अपने घरों पे या नहीं बुलाते पता नहीं, लेकिन जब आप जाते हैं कभी दूसरों के घर पे तो या निधि सर वन मोर प्लीज, तो क्या वन मोर बताना है मुझे बताइए जरा, जो आप वन मोर पूछना चाह रही हैं, व्हाट इज दैट? वन मोर या वंस मोर आप कहना चाह रहे हैं, मतलब वो डांस वांस करते हैं वंस मोर, वो डांस करके दिखाऊंगा क्या आपको? चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। स्कॉचिंग हॉट मैंने ऊपर लिख के दे दिया है ना, इट्स स्कॉचिंग हॉट। स्कॉचिंग हॉट जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब बहुत झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही हो, तो उसके लिए हम स्कॉचिंग हॉट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मुस्कान ने भी लिख दिया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आई वाज जस्ट टेलिंग कि आप कभी किसी रिलेटिव के यहाँ जाएं, तो वहां पे जब आप जाते हैं और आपको खाना पीना अगर खिलाया जाता है, तो वही पूछा भी जाता है कई बार कि आपको खाना कैसा लगा। सो द सेम क्वेश्चन कैन वर्क देयर, हाउ डू यू फाइंड फूड। दिस इज अ फैंटास्टिक सेंटेंस। आप इसको खूब सारा यूज कर सकते हैं, खूब सारा प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। जरूरत है कि प्रैक्टिस में जरूर आए। अब वो ये प्रैक्टिस में कैसे आएगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता दे रहा हूँ, कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ। उस तरीके से आप आसानी से इसको प्रैक्टिस में लेकर आ सकते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आज आप इस बात को मान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है सब आपकी है, एवरीथिंग इज योर्स। और फिर उसके बाद आपको कोई भी दिखाई पड़े, जैसे आप कहीं से निकल के जा रहे हो और आपको बढ़िया सा बड़ा सा बंगला दिखाई पड़े, तो बस जो भी आपके आसपास से निकल के जा रहा हो उनको बुलाना और उनसे पूछना, हाउ डू यू फाइंड माई होम। बस आपकी प्रैक्टिस हो गई, काम खत्म। आपको क्या मतलब है किसी को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इससे लेना देना नहीं है आपको, आपको मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मनीष भाटिया जी कुछ कहना चाहेंगे? आपका हैंड रेज आ रहा है, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे लिख सकते हैं, सो आई विल गेट यू द आंसर। एंड निधि आपका भी हैंड रेज दिखाई पड़ रहा है, सो इफ यू आल्सो वांट टू से समथिंग, सो प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल गेट यू योर ऑल द आंसर्स हियर, राइट? And here again there's some problem with the Lavika. So Lavika, let me just answer her. इन्होंने कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। हाउ डू यू फाइंड, आई वाज जस्ट टेलिंग, तो व्हाट प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर डूइंग हियर, एज मेनी थिंग्स यू हैव नियर बाय यू। आप उनमें से किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। हाउ डू यू फाइंड माय मोबाइल, हाउ डू यू फाइंड माय ड्रेस, हाउ डू यू फाइंड माय शर्ट, हाउ डू यू फाइंड एनीथिंग एट ऑल, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पूछिएगा जरूर। और एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, उस एक्टिविटी को आप जरूर करिएगा। हाउ डू यू फाइंड माय इंग्लिश क्लास, बिल्कुल सही बात है। तो इस एक्टिविटी को आप जरूर करिएगा। देखो क्या है कि आप लोगों के आसपास आपको बहुत सारी घरों के आसपास गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अच्छी अच्छी कार खड़ी रहती हैं। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे, वैसे आजकल निकल नहीं रहे हैं और थोड़ा बहुत निकलना स्टार्ट हो गया, तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और कोई आपको अच्छी सी कार दिखाई पड़े, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिविटी आपको करनी है ना। अगर आपको कोई बहुत अच्छी सी कार दिखाई पड़े, तो आपको क्या करना है कि अपना एक सेल्फी लेना है उस कार के साथ। आपके घर की खुद की हो तो अच्छी बात है, किसी और की भी हो तो क्या प्रॉब्लम, हमें तो बस प्रैक्टिस करनी है। तो निकिता एक्टिवा की नहीं करेंगे, कार की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक अच्छी सी सेल्फी लेना और उस सेल्फी को लेकर आप क्या करना, उसको फेसबुक पे अपलोड करना, और कार का लोगो दिखाई पड़ना चाहिए उसमें, उसको फेसबुक पे अपलोड करना। और अपलोड करने के बाद मुझे टैग कर देना और उसमें लिखना, हाउ डू यू फाइंड माई कार। तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ जी आप हाउ डू फाइंड की प्रैक्टिस कर रहे हो। और उसमें क्या होगा कि आप बार बार वहां पे जाकर उसको देखोगे, तो हाउ डू फाइंड बार बार आपकी निगाह में आएगा ना। और लोगों के कमेंट्स भी आते जाएंगे, तो बस मजे आ जाएंगे आपको। वैसे कमेंट पढ़ते नहीं होंगे, तो इससे कमेंट भी आने लग जाएंगे। तो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि आप में से कितने लोग हैं जो इस एक्टिविटी को करने वाले हैं। आप सभी करना है, इससे बड़े मजे आएंगे। एंड इट्स व्हाट कि आपको हाउ डू यू फाइंड की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप सो कि आप सभी करेंगे इसको। यस लिख दो चैट बॉक्स में, आप करने वाले हैं। जो यूज नहीं करते हैं फेसबुक में, उनका कुछ नहीं कर सकता। आप किसी और समय के प्राणी हैं, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बाकी सारे लोग जरूर करना। और मैं चेक करूंगा, मुझे जरूर टैग करना, मैं देखूंगा कि आप सारे लोग उसको कर रहे नहीं कर रहे हैं। और अगर कार नहीं मिल पाती है, तो जिस भी चीज के साथ आप करना चाहे, एक पिक्चर आज अपनी डालिए, चाहे ड्रेस के साथ डालिए, किसी भी चीज के साथ डालिए, एक पिक्चर वहां पे डालिए, उस पर लिखना हाउ डू यू फाइंड, और वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर आप जानना चाहते हैं, वो आपकी पिक्चर में मौजूद होनी चाहिए।
just go for asking this question on Facebook today and I'm just gonna check that out. मैं देखूंगा कि आप इसको कर रहे नहीं कर रहे। मुझे मालूम है कल तक आप जब बार-बार उसको देखोगे ना, बार-बार पिक्चर को जाके देखोगे तो कल तक आपके हाउ डू यू फाइंड दिमाग में बढ़ जाएगा। So you'll be having good practice of that, है ना? और बोल सकते हैं तो बोलने का काम तो जरूर करिएगा। That is most important. जितनी भी बार आप उसको देखेंगे तो एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो आपकी टंग पर वो आता रहेगा। नाउ गाइस विल बी जस्ट मूविंग फर्दर। अभी देखो कल परसों तक हमने जो बातें की थी दैट वाज अबाउट डू एंड डज। हमने डू और डज को समझा था। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे थे, हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे। सो मैं एक बार यहाँ पे वो सारे सेंटेंस लिख दे रहा हूँ जिसको हमने उस दिन कर लिया था, सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी डाउट, और इससे आगे हम बढ़ेंगे। अब दिस इज व्हाट फॉर द क्वेश्चन, जस्ट वेट। Do you action was the sentence when we go for asking question. I action जब हम पॉजिटिव आंसर देते हैं, और I don't action जब हम नेगेटिव आंसर देते हैं। तो दैट एक्चुअली व्हाट वी लर्न। इसके अलावा हमने ही के लिए भी बात की थी और उसमें एस और ईएस का रूल लगाना हमने सीखा था। लास्ट क्लास में ये हमने किया था। अभी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डू एक्शन हम लोगों से पूछताछ कर लेते हैं, भाई आप इस काम को करते नहीं करते। जैसे आप अगर मुझसे पूछना चाहो, क्या आप लविका आपका माइक चालू हो गया है, बस बाकी सब ठीक है, इसको बस ऑन ही रखिएगा और कुछ दिक्कत नहीं है। सो हियर नाउ जैसे आप मुझसे पूछते हैं भाई क्या आप इंग्लिश टीच करते हो, तो आप पूछ सकते हो डू यू टीच इंग्लिश। मुझे अगर आंसर देना है यस में, तो मैं बोलूंगा आई टीच इंग्लिश, और मना करना है सो आई डू नॉट टीच इंग्लिश। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हम इसकी बात करेंगे। नॉर्मली हम जब भी लोगों से बातचीत करते हैं तो गौर करने की बात यह है कि हम ज्यादातर बातचीत बीते हुए समय में करते हैं, उन समय में करते हैं जो बीत गया है। मनीष भाटिया जी आपका हैंड रेज आ रहा है, सो यू वांट टू आस्क समथिंग। अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, और अगर नहीं है तो शायद बाय मिस्टेक अगर ये हो गया तो उसको हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। सो हियर नाउ हमने अभी हमने बात की कि हम ज्यादातर जो बातचीत करते हैं वो ये देखा है कि हम पास्ट में बहुत सारी बातचीत करते हैं। पास्ट का मतलब क्या है, वो सब कुछ जो बीत गया है वो सब पास्ट है। और पास्ट के बारे में अगर हमें इंग्लिश में बातचीत करनी हो तो हम किस तरह से बात करेंगे, दैट वी हैव टू लुक फॉर। तो पास्ट के बारे में अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है, सो व्हाट वी गोना डू, पास्ट में सिर्फ एक रूल लगता है और वो रूल है सेकंड फॉर्म का। नाउ व्हाट इज सेकंड फॉर्म। अभी हमने एक्शंस की बातें करना शुरू की हैं। सारे ही एक्शंस जो हैं वो या तो फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, या सेकंड फॉर्म में आते हैं, या थर्ड फॉर्म में आते हैं, और इसके अलावा उसमें आईएनजी भी लगाया जाता है। आईएनजी लगाना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब काम चल रहा हो तो आप उसमें आईएनजी लगा दीजिए। आप में से किसी की भी क्लासेस मिस हो गई हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पे ये सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी जितनी भी क्लास आपको पढ़ाई जा रही है इनके रिकॉर्डेड वीडियो वहां पे डाले जाते हैं, सो यू कैन गो थ्रू ऑल एंड यू कैन अगेन लर्न एंड रिवाइज द थिंग्स। सो हियर एक्शन में आईएनजी लगाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। जब वर्क कंटिन्यू होता है तो हम आईएनजी लगाते हैं, जब काम अभी के अभी फिनिश होता है तो हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में डू यू एक्शन आई एक्शन वाले में आपने देखा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का, जहां पे सिर्फ एक्शन लिखा हो मतलब वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब बची थी सिर्फ एक्शन की सेकंड फॉर्म। तो एक्शन की सेकंड फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल में आती है, पास्ट में। जहां पे भी हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट क्या है, अब से पहले की जब भी हम बात करेंगे। मनीष जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए कृपया करके, ठीक है, थोड़ा सा उधर से आवाज आ रहा है। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, अब से बीते हुए समय की बात करेंगे, तो हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दिस व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अभी एक प्रॉब्लम आती है दैट आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट ट्रांसलेट, थिंक इन इंग्लिश। ट्रांसलेट मत करिएगा, इंग्लिश में समझिएगा। लविका आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं लविका, आप बताएं जल्दी से, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। सो अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बोला, डोंट ट्रांसलेट, थिंक इन इंग्लिश। इस बात को आप समझ के चलना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषा है और पूरी पूरी ट्रांसलेट नहीं हो सकती। आप कई बार ट्रांसलेशन में चले जाते हैं और इस बात को देखते हैं कि था है या है, जब ये आएगा तब हम उसको पास में लेकर आएंगे, नहीं तो नहीं लेकर आएंगे। तो प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। आपको बस इतना समझना है कि अब से पहले की जो भी बात होगी वो सब कुछ पास्ट है, हमें हिंदी में उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अब से पहले का सब कुछ पास्ट है, तो पास्ट का सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है।
और सेकंड फॉर्म कैसे पता चलती है? सेकंड फॉर्म ज्यादातर केसेस में किसी भी एक्शन के पीछे ईडी लगा दे तो आपको सेकंड फॉर्म पता चल जाती है। जैसे प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड होती है, डेकोरेट की सेकंड फॉर्म डेकोरेटेड होती है। 80% केसेस में यही होगा कि आप किसी भी एक्शन में पीछे ईडी लगा दो तो आपको सेकंड फॉर्म पता चल जाएगी। इसके अलावा कुछ केसेस में अलग भी होती है, तो अगर आपको सही पता है तो आप सही का इस्तेमाल करें, और नहीं पता है तो फिर आप ईडी लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर कहीं पे कोई गलत होगा तो उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस। अभी नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू, वी जस्ट गोइंग टू मेक द सेंटेंस। और याद करिए, कल आपने बहुत सारे काम किए होंगे। अब आपने जो काम कल किए थे, कल, बीते हुए कल को हम बोलते हैं यस्टरडे। तो यस्टरडे की अगर हम बात करें तो कल आपने जो भी काम किए थे, आप चाहे तो उनको इंग्लिश में बता सकते हो, और इंग्लिश में बताने के लिए आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सो आई जस्ट वांट टू चेक आउट कि कल आपने क्या क्या किया है, एंड आई वांट कि आप चैट बॉक्स में एक एक सेंटेंस सभी लोग बनाकर मुझे दें। जस्ट रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू यूज सेकंड फॉर्म दैट, आपको वहां पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइएगा, उन सेंटेंस को बनाइएगा जो सच में आपने किए थे, और साथ ही साथ यस्टरडे और उसमें लगाते हुए चलिएगा। एज मेनी टाइम्स यू गो फॉर यूजिंग यस्टरडे ना, तो आपके माइंड में एक फोकस आता है कि यू जस्ट टॉकिंग अबाउट पास्ट। तो जस्ट मेक द कंप्लीट सेंटेंस। आई सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स यस्टरडे, वेरी गुड आर्यन। सभी लोग एक एक सेंटेंस बनाए। आई प्रिपेयर्ड फूड यस्टरडे, वेरी गुड। सभी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रिपेयर्ड फूड, हर्षित ने भी प्रिपेयर फूड किया और निकिता ने भी किया। हर्षित, आपकी बीवी बहुत खुश रहने वाली है, वो नहीं बनाएंगे, आप ही को बनाना पड़ेगा। ऋचा शुक्रवार करेंगे, आई कंप्लीटेड माय ड्राइंग यस्टरडे, वेरी गुड, नाइस। चले, और सारे लोग, वेरी गुड। हर्षित, आप दहेज लोगे या दहेज दोगे, ये और डिसाइड कर लेना। चलो, शिवम कह रहे हैं आई टुक फूड यस्टरडे, वेरी गुड। भाटिया जी कह रहे हैं yesterday I went outside to play cricket, nice, I played ludo, सलोनी ने लूडो खेला, निकिता बोली I played ludo, अच्छा सब ने लूडो खेला। I learnt my lesson yesterday, I danced yesterday with my friends, मुनव्वर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। नाज बोल रहे हैं I read breaking down yesterday, अच्छा। यश राय बोल रहे हैं yesterday I learnt politely, polity, polity is what, यश polity is what, इसको थोड़ा क्लियर करिए। मिनाज बोल रहे हैं I washed my clothes yesterday, मिनाज, ओ मिनाज, मिनाज याद करो, यस्टरडे की बात कर रहे हो ना, पास में सेकंड फॉर्म लगाना होता है। और सेकंड फॉर्म कैसे मिलता है? ज्यादातर केस में ईडी लगा के। तो आपने वॉश में ईडी तो लगाया नहीं, वॉश्ड होना चाहिए ना, तो इसको जरूर करिएगा, आई वॉश्ड। पॉलिटी इज सब्जेक्ट, पॉलिटी जो है या पॉलिटिक्स है। चलो, सर पॉलिटिकल ये साइंस की बात कर रहे राजनीति के ऊपर है। हो। हाँ, तो पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हो, अच्छा ठीक है। मुस्कान बोल जी रहा है कुक्ड माय कुकीज यस्टरडे, वेरी गुड मुस्कान। मनीष भाटिया कह रहे हैं आई अटेंडेड राजू गोला क्लास, मेरी क्लास तो थी भी नहीं कल, झूठ बोल रहे हो मनीष भाटिया जी है। चलो, ग्रेसी बोल रही है आई बेट द ब्रदर यस्टरडे, है ना, द लगाने की जरूरत नहीं है भाई को पीटने के लिए। सलोनी, आए तो लगा दो, किसने काम किया कैसे पता चलेगा। आई टॉक टू माय फ्रेंड्स यस्टरडे। श्रुति बोल रही है आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो ऑल यू पीपल आर डूइंग वेरी मच वेल, सभी अच्छा कर रहे हैं। अब देखो, पास्ट में एक बात बड़ी मजेदार होती है। बात मजेदार कौन सी होती है? वो ये है कि आप पास्ट में चाहे ही के लिए सेंटेंस बनाओ, चाहे शी के लिए सेंटेंस बनाओ, आप किसी के लिए भी सेंटेंस बनाओ, पास्ट में बस आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है, कुछ भी अलग नहीं होता। So whatever the sentence you're going to make, I just go for telling you. I played cricket yesterday, मेरा सेंटेंस हो गया। मैं आपके लिए बनाना चाहूंगा तो अब यही होगा, you played cricket yesterday। अगर मैं ही के लिए बनाना चाहूंगा, मेरा दोस्त है, उसका नाम ले लेता हूँ, अमन प्लेड क्रिकेट yesterday, ठीक है। अमन के मैसेज मेरे पास बहुत आते हैं व्हाट्सएप पे, तो अमन का नाम मैंने ले लिया। और और मैं शी के लिए बोलना चाहूँ, कैसे मुस्कान मान लीजिए सबसे ऊपर दिखाई पड़ रही है, इनके लिए बोलता हूँ, है ना, शी प्लेड क्रिकेट yesterday, तो शी के लिए हो गया। तो मतलब मैं चाहे जिसकी भी बात करूं, पास में सबके लिए एक ही सेंटेंस बनेगा। तो पास बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सेकंड फॉर्म लगाते चलो। ठीक है जतिन, आपने बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया, आई बीटेड माय फ्रेंड यस्टरडे। बस याद ही रखना है कि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें ईडी नहीं लगाया जाता, उनकी सेकंड फॉर्म अलग होती है। तो बीट की सेकंड फॉर्म लिखने के लिए वही होती है, स्पेलिंग BEAT, बस प्रोनाउंस बेट किया जाता है। आई बेट माय फ्रेंड यस्टरडे, ये होगा। बाकी आपने अच्छा ट्राई किया है, बढ़िया है, ऐसी कोशिश करते रहिए। जो नहीं पता सेकंड फॉर्म लगाते, ईडी लगाते चलिए। चलो, अभी आगे की बात करते हैं। ये तो वो सारे सेंटेंस हो गए जो हमने किए थे। अभी ऐसे भी बहुत सारे आएंगे जो हमने नहीं किए, और जो नहीं किए तो नहीं करने वाला सेंटेंस बनाते हैं। अभी आप जरा थोड़ा सा गौर करना है इसमें। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं,
और उसमें चैट बॉक्स में आप देखिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई डू नॉट एक्शन। गौर करिए, आई डू नॉट एक्शन जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट को शो करता है। यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। पास्ट में जाने के लिए हमें सेकंड फॉर्म करनी पड़ती है। मना करने का सेंटेंस तो ये है, पर ये पास्ट को नहीं दिखा रहा। तो पास्ट में जाने के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म हमें चाहिए होती है, तो सेकंड फॉर्म कर देते हैं। और सेकंड फॉर्म क्या, कोई भी रूल आपने एस और ईएस भी लगाया था ही और शी के साथ प्रेजेंट में। कोई भी रूल जब भी हम लगाते हैं, हम हमेशा पहले वाले एक्शन का रूल चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई डू नॉट एक्शन में मुझे डू सबसे पहले दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं। और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। एक बार कोई रूल लग जाता है तो दोबारा उसको नहीं लगाना है, तो ये बन जाएगा आई डिड नॉट एक्शन। वेरी गुड, आप सभी समझदार हो गए हो पढ़ते पढ़ते इंग्लिश। सो आई डिड नॉट एक्शन, थोड़े समझदार हो गए थे, बाद में गड़बड़ कर दी ग्रेसी। आई डिड नॉट डेकोरेटेड नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार लगाना है सेकंड फॉर्म। डिड सेकंड फॉर्म आ गया, डिड हमने सेकंड फॉर्म कर दिया, डू की जगह डिड सेकंड फॉर्म है, तो अब डेकोरेटेड नहीं होगा, अब सिर्फ डेकोरेट होगा। एक ही बार यूज करना होता है, कोई भी रूल एक बार लग गया तो दोबारा उसको यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा सभी लोग, किसी भी सेंटेंस में कोई रूल अगर एक बार हमने लगा दिया है तो अब उस रूल को दोबारा नहीं यूज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग जो होता है। ठीक है, तो बस अब आप सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे। आई डिड नॉट अब्यूज, भूपी कह रहे हैं। ग्रेसी बोले आई डिड नॉट डेकोरेट हॉल। मिनाज बोले आई डिड नॉट वॉच टीवी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, टीवी बिल्कुल मत देखो। निकिता बोल रही है शी डिडंट प्रिपेयर फूड। निधि बोल रही है आई डोंट कुक फूड। ओ, डू नॉट तो प्रेजेंट में आता है निधि, ये पास्ट कैसे होगा? पास्ट के लिए तो आपको डू को पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, डिड हो जाएगा। लविका बोल रही है आई डिड नॉट प्ले कैरम। लविका, आपको सुनाई पड़ने लग गया, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी आपकी। आई डिड नॉट रीड फिलॉसफी। आई डिड नॉट वॉच मूवी। बहुत अच्छा साक्षी। अभी देखो, आपको मैं जब डू यू एक्शन वाला मैंने सेंटेंस बनाना सिखाया था, तो मैंने क्या किया था, आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको कभी किसी से प्रश्न करना है तो प्रश्न पूछने का एक ही तरीका है। और तरीका क्या है कि जो भी स्पेशल वर्ड नॉट के साथ आ रहा है उस स्पेशल वर्ड को सबसे आगे कर दो, तो आपका प्रश्न बन जाएगा। अभी आप पास्ट में देख रहे हैं नॉट के साथ डिड का इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर मैं डिड को सबसे आगे कर दूंगा तो मेरा प्रश्न बन जाएगा। तो तब क्वेश्चन इज डिड यू एक्शन, ये आपका पास का सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन मार्क आप अपने आप लगा दीजिएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि सेकंड फॉर्म है या नहीं है, तो बिल्कुल है, डिड सेकंड फॉर्म के तौर पे आ रहा है। एक बार सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ जाना चाहिए। कौन से वाले एक्शन में होगा? हमेशा सबसे पहले वाले एक्शन में। तो देखिए डिड सबसे पहले लग रहा है, आई डिड नॉट एक्शन में भी सबसे पहले एक्शन डिड था, आई से आई तो एक्शन है ही नहीं है, तो डिड था। और जहां पे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होगा वहां पे जो भी एक्शन है उसकी सेकंड फॉर्म करेंगे। तो बस इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और आंसर्स भी दे सकते हैं। डिड यू एक्शन, डिड ही एक्शन, चाहे किसी के लिए भी आप क्वेश्चंस बनाएं और चाहे आंसर दीजिए। आई डिड नॉट एक्शन करके आप आंसर दे सकते हैं और क्वेश्चंस डिड यू एक्शन करके आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको 2-3 काम बता रहा हूँ, वो काम लिखिए फटाफट से और फिर हम आगे थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे। लिखो जल्दी से। सबसे पहले तो यही तीनों क्वेश्चन लिखिए। लिखें डिड यू एक्शन, आंसर लिखना आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। लिखो लिखो जल्दी। भूपे दीदी नहीं है, दीदी यू लाफ यस्टरडे। क्वेश्चन होगा डिड यू एक्शन और आंसर होगा आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। हमने क्या किया, थोड़ा सा सेंटेंस को बड़ा बनाने की कोशिश की है ताकि हम ज्यादा सी प्रैक्टिस कर सकें एक ही सेंटेंस में। ठीक है, आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। F4 रह गया है, फॉर्म है वो पूरा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन लिख लिया डिड यू एक्शन, उसका नीचे आंसर लिखना आई डिड नॉट एक्शन बट ही एक्शन सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन हमने थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की है जिससे हमारी दोनों प्रैक्टिस हो जाए, डिड नॉट की भी प्रैक्टिस हो जाए और सेकंड फॉर्म लगाने वाली भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। इससे प्रैक्टिस में लाने के लिए हमने इसको कराया। अब मैं कुछ एक्शंस आपको लिखवा रहा हूँ, इन एक्शंस के ऊपर आपको ये सेंटेंस घर पे बनाकर देखने हैं। ठीक है, एक्शंस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिनको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। दिस इज द वर्क फॉर यू, राइट। चलिए एक्शन लिख लेते हैं। द फर्स्ट एक्शन इज थ्रो गार्बेज। दूसरा लिखते हैं हाइड ट्रूथ। तीसरा लिखते हैं
बीट सर्वेंट। चौथा लिखते हैं these others। ये मैंने आपको 4 एक्शंस लिखवाए हैं, इन चारों एक्शंस को आपको ऐसे यूज करना है। डिड यू थ्रो गार्बेज, आई डिड नॉट थ्रो गार्बेज बट ही, और ही के बाद थ्रो की सेकंड फॉर्म आपको वहां पे यूज करनी है। इस तरह से आप चारों के साथ सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं, वो लिखिएगा सर 30 अदर्स का मीन क्या है? चलिए मैं मतलब आपको सारे बताता हूँ। देखें, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, गार्बेज होता है कूड़ा करकट वगैरह, तो थ्रो गार्बेज का मतलब हो गया कूड़ा करकट फेंकना, ठीक है। दूसरा था दूसरा क्या लिखा है हमने, हाइड ट्रूथ, तो हाइड का मतलब होता है छुपाना, ट्रूथ होता है सच, सच को छुपाना, ठीक है। अगला हमने लिखा था बीट सर्वेंट, तो बीट होता है पीटना और सर्वेंट होता है नौकर, तो नौकर को पीटने वाला एक्शन हो गया। टीज अदर्स, अदर्स होते हैं दूसरे लोग, और टीज होता है परेशान करना, किसी को चिढ़ाना, परेशान करना, तो ये हो गया टीज। तो टीज अदर्स मतलब दूसरों को चिढ़ाना या परेशान करने वाला। तो बस इनके आप सेंटेंस घर पे थोड़े बनाइएगा, अच्छी तरीके से चेक करिएगा। अभी मैंने आपको दूसरा सेंटेंस लिखाया है डिड ही एक्शन, और आंसर है ही डिड नॉट एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। अब इसके लिए आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं और एक्शन आपको खुद ढूंढने हैं। दूसरी एक्टिविटी ये है इस वाले सर डिड ही एक्शन के बाद आंसर क्या है? he did not action, मैंने लिख दिया है he did not action but I action second form। इसके लिए आपको खुद 10 सेंटेंस बनाने हैं। तो दो तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस लिखवाए, एक हाउ डू यू फाइंड की पिक्चर आपको चिपकानी है, तीन काम मैंने आपको ये दे दिए हैं, तो इस काम को आप जरूर करिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, बड़े तरीके से करिएगा। और एक एक्टिविटी और है, उसको आप समझ लीजिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसको आप करेंगे तो इंग्लिश में आपको थोड़ा सा फायदा मिलने लग जाएगा। आपको क्या करना है, अपने बेडरूम में, बेडरूम तो होगा ना जिसमें आप सोते हैं, बेडरूम में छोटी सी छोटी चीज को देखिए, छोटी सी छोटी चीज को, और हर चीज की लिस्ट बनाइए, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में आप लिखिए। अगर आप उनको इंग्लिश में फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे नेट से करिए, कहीं से भी करिए, बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिलता है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपके आसपास का माहौल इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी आप जब ये काम करोगे ना, तो आप धीरे धीरे उन चीजों को इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, और आपके माइंड में वो चीजें इंग्लिश में ही क्लिक करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। पहली दो एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तीसरी एक्टिविटी आपको एक फोटो लगाना है हाउ डू यू फाइंड का, और चौथी एक्टिविटी अपने बेडरूम में मौजूद हर एक चीज का आपको लिस्ट बनानी है, और उसको इंग्लिश में पता करना है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हर छोटी सी छोटी चीज, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, दीवार, फ्लोर, ये वो सब कुछ, हर चीज को सोचेगा इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट एवरीथिंग। नाउ अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, वी गॉट लिटिल टाइम ओनली। अभी इस बीच में आप मुझसे किसी भी चीज का रेट करते हो, क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 4 से 5 मिनट बची हुई है। अब आप कोई भी अपनी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं मुझसे। यू कैन गो फॉर सर ये आस्क। हाउ डू यू फाइंड है, उसको एक बार बता दीजिए, इसको क्या करना है? हाउ डू यू फाइंड एक्चुअली किसी भी चीज का एक्सपीरियंस जानने के लिए हम यूज करते हैं, आपको कोई भी चीज कैसी लगी, ठीक है। हाउ डू यू फाइंड कार, हाउ डू यू फाइंड ड्रेस, तो मैंने बस ये बोला कि एक प्रैक्टिस आपकी होगी, हाउ डू यू फाइंड करके एक फोटो डालिएगा अपना फेसबुक पे, मुझे टैग करिएगा, और उस पर देखिएगा, जब बार बार आप उस पर जाएंगे ना, सो हाउ डू यू फाइंड आपके माइंड में बार बार क्लिक करेगा। तो दिस इज द एक्टिविटी विच यू आर सपोज टू डू, ठीक है। चलो सर और फेसबुक बताइए। पे कर। हाँ टैग कर देना बिल्कुल। हाँ जी, और बताइए कौन क्या क्वेश्चन करना चाहता है? एनीबडी फील्स लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन? 3-4 मिनट बचे हैं आपके पास, जल्दी से पूछ लीजिए। निकिता आप कुछ पूछना चाह रहे हो? लक्ष्य? यस सर। हाँ बताइए। सर घर की हर छोटी सी छोटी चीज, सारी चीजें। अभी एक एक करके करेंगे, एक साथ आप नहीं कर पाओगे, तो अभी मैंने बेडरूम का बोला है, जिस कमरे में आप सोते हैं बस उसको सर्च करिएगा, उसकी चीजों को लिखिएगा, ठीक है। एक साथ सारी लिखने बैठ गए तो बहुत सारा लंबा समय बीत जाएगा। कोमल कह रही है हम फेसबुक यूज नहीं करते, व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है। चलो लक्ष्य आप क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं, अच्छा हैंड रेज कर देते हो आप। राघव आप क्या कह रहे हैं बताएं?
राघव कुछ पूछना है राघव आपको? जल्दी से पूछिए, टाइम जा रहा है। ग्रेसी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नो। मनीष भाटिया जी आप अटेंड करना है। होमवर्क मैंने बता दी ना सारा आपको, 3-4 एक्टिविटीज बताई है मैंने होमवर्क में। हाँ कर दीजिएगा, ठीक है। मनीष आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नाउ सो अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, अदरवाइज वी गॉट 1 or 2 minutes and we are just going to finish it up. हम बस इसको फिनिश कर रहे हैं। Anybody feels like asking anything, you can go for asking. अभी आपको मिला हुआ है 1-2 मिनट का टाइम। कितने बजे भेजना है? 4 बजे के बाद ही भेजिएगा ना, तभी चेक कर पाएंगे। पूरे दिन फिर बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं तो हम गौर नहीं कर पाते हैं उसमें। 4 बजे से भेजना स्टार्ट कर देना, विल जस्ट चेक यू आउट। बहुत सारे लोग कई बार रह जाते हैं, बट वी जस्ट ट्राई टू चेक। ठीक है? ओके सर। और बताइए, एनीबडी एल्स? एंड वी विल सेंड द रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल। अगर कुछ भी डाउट रह गया हो तो उस रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना। इसका रिकॉर्डेड वीडियो आई विल गो फॉर सेंडिंग यू। आप उसको जरूर देख लेना और पूरा देख लेना, तो दोबारा से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राइट? सर ये क्वेश्चन आंसर किस पे भेजने हैं आपको? व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर देना। ठीक। सब बच्चों को एक ग्रुप बना दीजिए ना। मैडम मैंने एक ग्रुप बना दिया ना सारे बच्चों का, तो यहाँ पे बहुत सारे खतरनाक बच्चे बैठे रहते हैं। अभी कल परसों मैंने अखबार में खबर पड़ी थी कि ग्रुप बना दिया था और लड़कों ने पढ़ाई करी नहीं करी, लड़कियों के नंबर निकाल ले गए। कुछ दिनों बाद सोना बाबू टोना मोना होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ग्रुप मत बनाइएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो पढ़ाई बढ़ाई तो होगी नहीं, अदरक धनिया होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे है। हम लोग फ्रेंड ग्रुप बन जाएंगे वैसे ही। वो अपने आप ही कर ले, वो अलग चीज है। मैं नहीं शेयर कर सकता इस तरह से ना, आप कर लीजिए जो भी आप करना चाहें। जी जी। हाँ ठीक है ठीक है। तो चलो स्टडी करने वाले तो स्टडी करेंगे। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, स्टडी करने वाले तो स्टडी करेंगे, पर कुछ लोग ज्यादा स्टडी कर जाते हैं। तो एक आध ज्यादा स्टडी करके वहाँ पे काम खराब होने लग जाता है ना बच्चों की। हमारे ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और फिर कहीं पे उनके पास कॉल वॉल जाने लग गए, वैसे वैसे उल्टे सीधे जाने लग गए, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो हमें इस बात को सोच के चलना पड़ता है। ठीक है? ओके नो प्रॉब्लम। राइट। थैंक यू सर। So just he is going to finish it up. Any question guys? No? Chale, thank you so much. We'll see you tomorrow at the same time.